जय सिया राम दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्योति ग्लोबल प्लास्ट लिमिटेड कंपनी के आईपीओ के बारे में। तो यह एक एसएमई आईपीओ है और आज 4 अगस्त से खुलने वाला है। 6 अगस्त तक यह आईपीओ खुला रहेगा। कंपनी का बिजनेस कैसा है, फाइनेंशियल कैसे हैं, कितना इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, किस वैल्यूएशन पे कंपनी आईपीओ को लेके आ रही है और क्या इस आईपीओ को अप्लाई करें या अवॉइड करें, और अप्लाई करते हैं तो कितना लिस्टिंग गेन मिलेगा, ये सारी ही बातें मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो 62 से 66 रुपये पर शेयर कंपनी ने प्राइस बैंड रखा है। 2000 शेयर अगर देखें कंपनी यहाँ पे टोटल ऑफर कर रही है। टोटल अगर देखें लगभग 34 करोड़ के आसपास का कंपनी टोटल इशू साइज लेके आई है, जिसमें 7 करोड़ के आसपास ओएफएस और लगभग 27 करोड़ के आसपास अगर देखें फ्रेश इशू के जरिए अपनी जो होल्डिंग्स है वो यहाँ पे बेच रही है। 7 अगस्त के दिन हमें इस आईपीओ के अलॉटमेंट का पता लगेगा और इस आईपीओ की लिस्टिंग की अगर बात करें तो वो 11 अगस्त के दिन हमें मार्केट में होती हुई नजर आ सकती है। फिर ये आईपीओ ऑलमोस्ट 100% की होल्डिंग्स है प्रमोटर्स के पास, जो घट के 73% के आसपास की रह जाएगी। तो 27% के आसपास का जो स्टेक है वो यहाँ पे बेचा जा रहा है। कंपनी बिजनेस वाइज अगर देखें तो 20-21 सालों से अपना बिजनेस कर रही है। 2004 में इस कंपनी की स्थापना हुई थी और प्लास्टिक मोल्डिंग के जो प्रोडक्ट है वो ये कंपनी बनाती हुई नजर आ रही है। तो पैकेजिंग बेस्ड कंटेनर्स ये कंपनी बनाती है, जैसे ड्रम, बैरल्स ये कंपनी बनाती है। उसके साथ ही कुछ टॉयज भी ये कंपनी बनाने का काम करती है। कंपनी अगर देखें बिजनेस काफ़ी डाइवर्सिफाई नज़र आ रहा है। काफ़ी सेक्टर्स को अपनी सर्विसेज देती है, जिनमें फार्मास्यूटिकल, केमिकल, फूड, बेवरेजेस, ऑयल, एडेसिव एंड चाइल्ड केयर वाली जो इंडस्ट्रियां हैं उनको कंपनी अपनी जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करवाती है। फिलहाल कंपनी की 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है जो महाराष्ट्र में है और कंपनी के 1000 से ज़्यादा क्लाइंट्स यहाँ पे फिलहाल नज़र आ रहे हैं। इसके बाद फाइनेंशियल हम देख लेते हैं कि कंपनी के जो फाइनेंशियल है वो कैसे हैं। 2023 में 43 करोड़ के एसेट्स से तो बढ़ के अगर देखें 56 करोड़ के आसपास हो चुके हैं। तो 12 से 13 करोड़ के आसपास की जो कंपनी का एसेट्स यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इनकम देखें तो पहले 90 करोड़, फिर उसमें हल्की सी गिरावट 88 करोड़। 2025 में अगर देखें वो बढ़ के 94 करोड़ के आसपास कंपनी की जो इनकम है वो हुई है। तो पिछले 3 सालों में अगर कंपेयर करें तो सिर्फ 4-5 करोड़ के आसपास ही कंपनी की इनकम बढ़ी है। मतलब कि कंपनी का जो ऑर्डर बेस है वो यहाँ पे फिक्स नज़र आ रहे हैं। इतनी कोई खास ग्रोथ कंपनी ने यहाँ पे नहीं दिखाई है। लेकिन प्रॉफिट मार्जिन्स कंपनी के लगातार सुधर रहे हैं। वो पहले 2.5 करोड़ का प्रॉफिट, फिर 3.5 करोड़ का और अब 6 करोड़ के आसपास का। तो 2.5 करोड़ से 6 करोड़ के आसपास की कंपनी के प्रॉफिट जरूर हुए हैं, लेकिन मेन है कि कंपनी का बिजनेस ग्रो करना चाहिए, वो यहाँ पे मेरे को फिलहाल नज़र नहीं आ रही। क्योंकि कंपनी जो खर्चे हैं कब तक कम करके अपने जो प्रॉफिट मार्जिन्स है वो सुधार सकती है। एक स्टेज पे आगे उसको एटलीस्ट अपनी जो सेल्स है वो बढ़ानी पड़ेगी, तभी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो ग्रो कर सकता है। और सबसे मेन नेगेटिव पॉइंट अगर आप देखेंगे, रिजर्व 6 करोड़ के आसपास के हैं, लेकिन डेप्ट अगर देखने जाएंगे 25.5 करोड़ के आसपास की कंपनी के ऊपर नजर आ रही है। अगर डेप्ट टू इक्विटी रेशियो भी देखें तो वो काफ़ी हाई है, 1.2 के आसपास का है। तो काफ़ी हाई डेप्ट कंपनी के ऊपर नजर आ रही है। कंपनी के अगर पी रेशियो भी देखें तो वो लगभग 18 के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है और इसका इंडस्ट्रियल पी भी अगर देखें वो भी 20 के आसपास चल रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो रीजनेबल वैल्यूएशन कंपनी ने यहाँ पे रखी है। अब देख लेते हैं मार्केट से जो पैसा रेज करेगी कंपनी, उससे पैसे की यूटिलाइजेशन कहाँ पे करेगी। तो अपनी नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने वाली है, तो वहाँ पे लगभग 11.25 करोड़ के आसपास अपने पैसे का यूटिलाइजेशन करेगी। साथ ही कंपनी सोलर का पावर प्लांट भी सेटअप करेगी, वहाँ पे 9 करोड़ के आसपास यूटिलाइज करेगी। और कुछ पैसा अगर देखें 1.25 करोड़ के आसपास अपनी डेप्ट की पेमेंट करने वाली है। कंपनी के ऊपर ऑलमोस्ट अगर देखें 26 करोड़ के आसपास की डेप्ट है, तो वो घट के 23-24 करोड़ के आसपास की रह जाएगी। तो अब देख लेते हैं इस आईपीओ की जो डिमांड है वो ग्रे मार्केट प्रीमियम में कितनी चल रही है। तो 13 रुपये यानी कि लगभग 20% के आसपास इसका जो करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो चलता हुआ नजर आ रहा है। तो अब सवाल आता है क्या इस आईपीओ को अप्लाई करें या फिर अवॉइड करें। अगर पर्सनली मैं खुद का व्यू बताऊं तो मैं तो फिलहाल अवॉइड ही करने वाला हूं, क्योंकि आईपीओ के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि मेन होता है कंपनी का जो बिजनेस है वो ग्रो करना चाहिए। तो कंपनी की जो सेल्स है वो यहाँ पे बढ़ती हुई मेरे को फिलहाल ऐसी नज़र नहीं आ रही। 3 सालों में अगर देखें 3-4 करोड़ से ही कंपनी की इनकम बढ़ी है। हाँ, प्रॉफिट मार्जिन जरूर कंपनी ने यहाँ पे अच्छे खासे इंक्रीज किए हैं, लेकिन खर्चों को मैनेज करके कंपनी कब तक अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकती है। कभी ना कभी तो उसकी जो सेल्स है उसको बढ़ाना ही पड़ेगा। अपनी इस पैसे से अगर देखें एक और नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने वाली है, तो लॉन्ग टर्म में हो सकता है कंपनी की जो सेल्स है बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। लेकिन फिलहाल करंट के हिसाब से देखें तो मेरे को कोई खास ग्रोथ कंपनी में नज़र नहीं आ रही। ऊपर से लिस्टिंग गेन के हिसाब से भी देखें तो 20% के आसपास ही ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। तो मैं तो 40% के आसपास ही ग्रे मार्केट प्रीमियम आता है तो ही अप्लाई करता हूं। अदरवाइज 10-20% के आसपास ग्रे मार्केट प्रीमियम चलता है तो काफ़ी रिस्क ऐसे आईपीओ में रहता है। तो आप अपना जो भी डिसीजन ले इस आईपीओ को अप्लाई करेंगे या अवॉइड करेंगे, डिटेल में कंपनी को स्टडी करने के बाद ही अपना कोई डिसीजन ले। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय सिया राम।